हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को हराना है। और विशेष रूप से हमारे ट्रेड्समैन के जो साथी होते हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि 10वीं के बाद छोड़ दिया और फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, जब कोई एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां मैथ की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए, इससे पहले वाले जो पार्ट हमारे थे उसमें हमने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे करना है, वो हमने सीखा था। शॉर्टकट भी सीखा था, बेसिक तरीके से भी ये सीखा था हमने। यहां हम सीखेंगे घन। घन क्या है, क्यूब क्या है और क्यूब रूट। इस क्लास में हम बात करेंगे, आज क्यूब की बात करेंगे। घन क्या है, तो घन क्या है, देखिए क्यूब क्या है, यानी किसी संख्या को दो बार उसी संख्या से गुणा कर देने से जो संख्या प्राप्त होगी वो घन होगी। कि परिभाषा क्या है, कि उसको समझने के लिए क्या परिभाषा है उसकी, कि किसी संख्या के वर्ग को दो बार गुणा करने का मतलब होता है वर्ग, यानी कि 5 को 5 से हमने गुणा कर दिया तो वो क्या हो गया, 25 हो गया। अब वर्ग को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी कि इसको फिर 5 से गुणा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो घन हो जाएगा। यानी कि 125 जो है वो क्या है, घन संख्या है। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो घन संख्या होगी। उदाहरण के लिए जैसे हम लिखते हैं ए का घन क्या होगा, तो ए का घन क्या होगा, ए गुना ए, 3 बार लिखना है उसको। अब कुछ राइटर जो है वो इसको कह देते हैं कि किसी संख्या को 2 बार उसी संख्या से और गुना करना। कुछ ऐसा कह देते हैं किसी संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे भी आपको समझना है, लेकिन याद रखना है कि एक संख्या, कोई भी संख्या है, उसको 2 बार और लिखकर गुना करना वो घन है, यानी कि क्यूब है। तो क्यूब क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अब ये देखिए, हमें 1 से लेके 10 तक के नहीं, हमें 1 से लेके 20 तक के हमें याद करने होंगे। आप यदि याद नहीं कर सकते तो कम से कम 10 तक का तो आपको याद करना होगा कि एक का क्यूब क्या है, एक का तो एक ही है, 2 का क्या है, 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपको याद करना होगा। यदि ये आपको याद नहीं है तो आप ना तो घन कर पाएंगे और ना ही घनमूल यानी क्यूब रूट करने में भी आपको परेशानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम कि आगे दो संख्याओं याद रखने वाली बातें। उससे पहले देखिए, याद रखने वाली बातें इसमें क्या है कि पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्य 3-3 के जोड़े में होंगे। 3-3 के जोड़े में कैसे होंगे, कि जैसे आपको 10 का घन करना है, तो 10 का घन करना है तो 10 गुना 10 गुना 10 आप लिखेंगे तो जीरो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यदि आपको 100 का करना है तो ये 100 के क्या हो जाएंगे, यहां पर जो 3 हुआ था वो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे, यानी कि ये 3-3 के जोड़े। पूर्ण घन संख्या होगी तो शून्य जो है वो 3-3 के जोड़े में होंगे, कि या तो 3 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर कितने होंगे उससे आगे, कि यहां यदि 3 हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। ये याद रखना है। ये सम संख्या का घन सम संख्या ही होगी। जैसे 2 सम संख्या है तो 2 का घन, सॉरी मैंने वर्ग लिख दिया, 2 का घन क्या होगा, 8, वो भी सम संख्या है। 4 घन है, 4 सम है, 4 का घन क्या है, 64, वो भी सम है। इसी तरीके से यदि आप 14 का घन करेंगे, 14 सम है, तो वो भी सम संख्या में ही आएगा।
अब 14 का घन हम आगे करना सीखेंगे। 6 सम है तो वो 216 हो गया। ये 10 तक तो हमने याद कर रखा है। यदि संख्या विषम होगी तो विषम का घन जो है वो विषम ही होगा, कि इस तरीके से यदि 5 का हम बात करें तो 5 का 125 हो जाएगा, वो भी विषम ही है। ये आपको याद रखना कि बेसिक चीजें हैं। देखिए, आपको सीखना तो था 5वीं क्लास में, लेकिन अभी 5वीं में जो नहीं सीखी वो चीजें अब सीखनी होंगी हमें, कि क्यूब और ऋणात्मक संख्या। देखिए, 5 का क्यूब करना है तो वो माइनस का 125 होगा। ये याद रखना। ये कभी कभी ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं और आप वहां पर धोखा खा जाते हैं। कैसे होगा? पहले -5, उसको गुना किया -5, फिर गुना किया -5। तो ये आपको पता है कि माइनस माइनस यानी कि निशान आपस में गुना होते हैं तो दोनों निशान एक जैसे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? ये 25 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस का 125 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये पूछ लिया जाए कि -125 का घन मूल क्या होगा, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट जो है उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम घन करना सीखेंगे, जो बहुत हार्ड आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गुना करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक से हम घन करना सीखेंगे। अब देखिए, संख्याएं जो हमारी हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं के क्यूब करना, उनको हम 4 भागों में बांट लेंगे। 4 भागों में कैसे बांट लेंगे? पहली तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी 10 तक का तो देखिए आपने याद कर लेना है। 10 तो याद में आ गया कि 10 तो 1 का घन 1 और 3 0 हो जाएंगी। उसके बाद 11 से शुरू करते हैं हम। 11 से 99 तक की जो संख्याएं हैं उसमें उनको हम 4 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? एक तो वो हैं जो 1 से शुरू होती है, यानी संख्याएं जो है हमारी कि ये इकाई और ये दहाई, तो इनको हम 4 भागों में बांटेंगे। एक तो वो हैं जिनका दहाई अंक जो है वो 1 है, यानी कि 11, 12, 13, 14, कहां तक? 19 तक, यानी कि जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं वो। अब 1 से शुरू होती हैं, उसका यदि हमें घन करना है तो हमें क्या करना है? और 1 पे खत्म होने वाली, अब जो 1 से शुरू होने वाली, इसका विपरीत जाते हैं हम। इसका विपरीत हम जाते हैं कि 1 पर समाप्त होने वाली, 1 पर खत्म होने वाले की, यानी कि जिनका इकाई अंक जो है वो 1 है। तो वो कितनी है? वो 21 है, 31, 51, 61, इस तरीके से 91 तक वो जाएंगी। वो यहां पर इनका कैसे करना है? वापस आएंगे, देखिए इसी स्लाइड पर वापस हम आ जाएंगे। और एक है दोनों अंक समान होना, यानी 11 के भी दोनों अंक समान है। 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है, वो दोनों अंक समान होना। और इसके बाद में आता है अन्य संख्याएं, यानी उसके बाद जो बच गई उसमें सबसे पहली संख्या आती है 23। तो सबसे पहले हम देखिए इसका सीखेंगे कि 23 का यदि हमें घन करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं हमारी, 2 अंकों वाली संख्याएं जो है वो 2 अंकों वाली संख्याओं का घन करना बहुत सिंपल तरीके से। 2 अंकों वाली संख्याएं कौन सी हैं? जो इकाई और दहाई में है। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि 23 का घन करना है आपको, इस तरीके से लिख के दिया जाए, या आपको कहा जाए कि 23 का घन बताइए, तो कैसे करेंगे? तो आपको 1 2 3 4 ये 4 लाइन आपको बनानी है।
ये ऐसे ही बना सकते हैं, कुछ जगह 3 पड़ी लाइन बनाना भी सिखाया जाता है, खड़ी लाइन या पड़ी लाइन। अब यहां पर देखिए ये है इकाई, इकाई की तरफ हमें क्या करना है, यहां हमें 3 का घन लिखना है और दहाई की तरफ हमें दहाई का घन लिखना है। ये इतना याद रह जाएगा आपको। बीच में क्या करना है, अब इकाई की तरफ चलें तो ये 3 का यहां स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, और वो जो स्क्वायर होगा 9 उसको इससे गुणा कर दो, 9 2 18 बन गया। ये 18 जो है ये यहां लिखना है हमें, यानी कि इस 3 का स्क्वायर करके और ये जो दहाई अंक है उससे लिखना है। और इधर क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और उस 4 को क्या करना है इससे, तो 2 का स्क्वायर गुना 3, ये काम करना है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर से लिखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, याद रखना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको घन करना बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि आप यदि 23 इस तरीके से गुणा करेंगे या 23 का वर्ग आप किया उसके बाद उसको गुणा करेंगे, उसमें आपका समय जाया होगा। तो हमें शॉर्टकट आना चाहिए हमें कि 23 को हमें करना है कि 23 का घन करना है, तो 1 2 3 4 3 इकाई अंक 3 है, यहां हमने क्या करना है 27 लिखना है, 2 है तो यहां हमने 8 लिख देना है। ये क्या हो गए, ये इनके घन हो गए। ये पहला काम कर दिया। अब 3 का स्क्वायर बना, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 यहां लिख दिया, और 2 का स्क्वायर बना 4, उसको इससे गुना करके 4 3 12 यहां लिख दिया। अब ये साइड वाले जो होते हैं इनको तो छोड़ देते हैं, जैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्रॉस लगा रहता है वैसा क्रॉस लगा देंगे और इनको डबल कर देंगे। यहाँ पे ये 36 हो गया और ये हो गया 24। अब इसको योग करना है। योग करने के लिए एक, अब यहां पर जो योग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 27 का क्या लिखेंगे 7, और ये कहां गया, यहां गया। तो अब यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है मेरी तरह, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 6 और 8 14 15 16, एक बच गया तो ये यहां पर हमने लिख दिया 56 लिख दिया। अब इसमें से 6 तो यहीं बच जाएगा, लेकिन ये जो 5 जो है ये क्या है, ये हासिल है यानी कैरी है। ये क्या होगा, इसके बगल वाले के ऊपर जाएगा। तो इनका योग कर लीजिए, ये हो जाएगा, कितना हो गया 41 हो गया। और ये 4 जो है ये कहां जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 12। तो अब ये कैरी तो हट जाएगा, क्या बना हमारा 12 167। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने पीछे वर्ग करना जो है वो हमने सीखा था वर्ग करना, तो उसके तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। फिर रिपीट करूंगा आपके लिए, दूसरी संख्या हम लिखते हैं 23 के बाद में अन्य जो है, अन्य में कौन सी आती है, अन्य में आती है 24। तो यहां हम 24 का घन आपको करना है, कैसे करना है, तो 1 2 3 4। अब इसका घन, 4 का घन क्या है आपको याद होगा, आपको याद नहीं है तो हम आपको पीछे दिखा देते हैं। क्या क्या बनाया था, 64 बनाया था, ये 64 हमने यहां लिख लिया। 2 का घन 8 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को इस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 4, और उसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसके देखिए और भी शॉर्टकट तरीके बना रखे हैं, बहुत से तरीके बने हुए हैं, लेकिन ये बेसिक शॉर्टकट में भी जो बेसिक तरीका है वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अब ये भूल नहीं जाना कि ये रेल के डिब्बे का जो आखिरी क्रॉस है ये दोनों तरफ लगाना है।
और बीच में डबल करना है इसको। ये क्या हो गया 32 हो गया और ये क्या हो गया 64 हो गया। और अब इसको योग कर देंगे तो 4 आ गया। ये 6 कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 3 9 और 1 10। ये 10 क्या होगा, ये यहां जाएगा। तो ये हो गया। और ये 5 जो है ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो अब हमने क्या लिया था 13 8 2 और 4। क्या मैंने सही किया है? तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है शॉर्टकट तरीका। अब इसमें ये तो थी अन्य संख्याएं। अब हम जब पीछे वापस चलते हैं, पीछे वाले स्लाइड पर हम चलते हैं कि वहां पर अन्य संख्याएं। अब अन्य संख्याओं में 25 है। तो 25 का यदि आपको करना है, 25 का घन करना है आपको, तो क्या करेंगे? 25 का घन करना है तो 5 की तरफ आपको क्या करना है, 125 आपको लिखना है और 2 की तरफ आपको 8 लिखना है। ये इतना काम है, आपको याद रह जाएगा। 5 5 25, 25 को 2 से गुना करना है, 50 हो जाएगा। 2 2 4, 4 को 5 से गुना करना है, 20 हो जाएगा। ये बीच में क्या करना है, 100 डबल करना है, इसका डबल करना है। ये 100 कहां से आया, ये इस 50 का दोगुना कर दिया। और ये करना है 40। और साइड वाले जो हैं वो कट कर देने हैं। और अब इसका तो 5 और 12 कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो ये 162 हो जाएगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस आपका हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि 2 को छोड़ देते हैं और 16 को डायरेक्ट यहां ले जाएंगे। ये 16 जो है ये तो हासिल में चला जाएगा, यानी कैरी में चला जाएगा। अब 40 20 60 और 10 ये 76 हो गया। तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो 7 जो है वो यहां चला जाएगा और ये हो गया 15। यानी कि आपको क्या करना है, 15 625 जो है वो क्या हो गया, 25 का घन हो गया। अब इसी तरीके से आप ये 52 जो है उसको आप कर सकते हैं। तो 52 जो है वो आप कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप 52 का कितना बनता है वो आप करके हमें बता दीजिए कि 52 का घन क्या बनेगा। अब हम जाते हैं, देखिए कि जो हमारे समान अंक है, तो जो समान अंक है उसका हमने एक और शॉर्टकट तरीका निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि जो दोनों संख्याएं हैं उसका 4 बार घन करके लिख दो। तो एक में तो क्या होगा, 1 1 1 1 ही आएगा। किसी भी तरफ से लिख दें आप, दोनों समान है। एक से, यहां से दहाई से लें चाहे इकाई से लें। बीच में क्या किया, डबल करके लिख दिया। और साइड में वो रेलवे का क्रॉसिंग जो है उसको याद रखना है। अब 1 3 3 और 1, ये हो गया 1331। जनरली आपको क्या होता है, परीक्षा में आपको घन की जरूरत कम पड़ती है, आपको घनमूल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और मिक्स सवाल वर्ग और वर्ग और घन के जो मिक्स आते हैं, ये वर्गमूल और घनमूल के मिक्स आते हैं। अब इसी तरीके से यदि हमें 22 का करना है तो देखिए, आप कोई वो तरीका जो मैंने आपको पहला बताया वो भी आप याद रख सकते हैं। या आप 22 समान है, यानी दोनों अंक समान हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों अंक समान हैं तो 1 2 3 4, 2 इकाई का 2 लें चाहे दाही का ले, समान है। तो क्या हो गया, 8 8 8 8। यहां क्या किया, 16 16, एक क्रॉसिंग करके लिख दिया। और ये 8 हो गया, ये 24। तो 24 का जो ये 2 जो है ये चला जाएगा यहां, 24 और 2 26, 26 का 2 यहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। तो ये 10 648, 22 का जो हमारा घन है वो हो जाएगा। और इसी तरीके से 33 का आपको करना है। अब यदि आपको ये तरीका याद नहीं रहे, यानी कि 4 तरीके आपको याद नहीं रखने, आपको एक ही याद रखना है। कौन सा, बेसिक तरीका ही यदि आपको याद रखना है
तो वो हम कर लेते हैं। उससे हमने क्या किया था कि अन्य संख्याएं जो ली थी वो काम हम यहां कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये जो 22 है, 22 का यदि हमें घन करना है तो सबसे पहले इकाई की तरफ इकाई का घन करके लिख दिया, दहाई की तरफ दहाई का घन करके लिख दिया, यानी क्यूब लिख देना है उसका। और अब 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और उसको भी 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, 8 बनेगा। इस 2 का स्क्वायर करना है 4, इसको गुना करोगे 8, डबल कर देना है 16, 16 ये गुना कर दिया तो ये 8 और ये 24, 24 में से 2 क्या होगा, यहां जाएगा, 24 और 2 26, ये यहां जाएगा तो 10, 648 ये यहां आ गया है। तो ये है दोस्तों शॉर्टकट तरीके से घन बनाने की विधि, क्यूब बनाने की विधि। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, वो आप कर देना। होमवर्क आप कर देना, 52 का क्यूब आप करके बता देना मुझे, और एक 67 का क्यूब आप करके मुझे बता देना। ये तो हार्ड हो गया है, यदि बड़ा हो गया है चलिए छोटा कर देते हैं। 67 का नहीं करना तो इसको छोटा कर देते हैं कि इसको 61 का करके बता देना। तो ये कैसा लगा? अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम सीखेंगे घनमूल निकालना, और फिर हमारी एक क्लास होगी मिक्स वर्गमूल और घनमूल, वर्ग घन के जो क्यूब और स्क्वायर के जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों अब देखिए इस बार जो है वर्दी लेके रहेंगे। जय हिंद।